नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निवेश के समझौतों से उत्साहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, लंदन दौरा सफल रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशक सम्मेलन को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का आभार व्यक्त किया है। विदेशी निवेशकों से हुए समझौतों से उत्साहित सीएम ने लंदन दौरे को सफल बताया। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रवासी उत्तराखंड निवासी विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों ने अपना खास मकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि जिस अपनत्व भाव से उनका स्वागत किया गया उससे वे भाव विभोर हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास जेसीबी लदा ट्रेलर वाहन गहरी खाई में गिरा, ऑपरेटर की मौके पर मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बछेली खाल के निकट जेसीबी मशीन ला रहा ट्रेलर वाहन गहरी खाई में गिर पड़ा। इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। देवप्रयाग थाना इंस्पेक्टर देवराज शर्मा ने बताया कि ट्रेलर वाहन जेसीबी मशीन को लेकर ऋषिकेश से गौचर के लिए चला था। बछेली खाल के निकट धौलधार में ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रेलर चालक ब्रजपाल पुत्र बलवंत सिंह रिखणी खाल पौड़ी गढ़वाल छिटक कर बाहर गिरने से जान बच गए। दुर्घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी बछेली खाल रविंद्र डोभाल व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। मेरठ से उर्स में आए दंपति का गोद लिया 2 महीने का बेटा लापता, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सालाना उर्स में आई एक महिला जायरीन का गोद लिया हुआ 2 माह का बेटा संदिग्ध हालात में लापता हो गया। पुलिस और परिजनों ने बच्चे की तलाश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं बच्चे के चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। उधर पुलिस बच्चे की तलाश के लिए सीसीटीवी को खंगाल रही है। मेरठ के श्यामनगर निवासी अशरफ अपनी पत्नी सोनी और रिश्तेदारों के साथ बुधवार को साबर पार्क के सालाना उर्स में आए थे। परिवार रैन बसेरे में ठहरा हुआ था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1 बजे बच्चे की मां पास में रस्सी पर कपड़े सुखाने और पिता खाना लेने के लिए चला गया। जब सोनी वापस आई तो रेहान गायब था। सोनी ने उसके आसपास तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। महिला ने रुपयों के लालच में गंवाए 5.48 लाख। होटल रेटिंग के बदले कमाने का था लुभावना ऑफर। महिला को टेलीग्राम की ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ना महंगा पड़ गया। ग्रुप में होटल रेटिंग करने के लिए रुपए मिलने के लालच में आकर वो 5.48 लाख रुपए गंवा बैठी। इसका पता चलते ही उसके होश उड़ गए। बाद में पीड़िता के पति ने पुलिस से शिकायत की। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 1 माह बाद भी नहीं हो सकी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी। मामूली विवाद पर एक युवक की कर दी थी हत्या। मामूली विवाद में प्रीत विहार में युवक की हत्या करने के बाद फरार 2 भाइयों की गिरफ्तारी पुलिस 1 महीने के बाद भी नहीं कर पाई। ऐसे में चर्चा है कि दोनों भाई कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस उनकी तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोटद्वार में सरकारी सिस्टम नहीं ले रही चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के सुध। जुलाई में ही दिए गए थे सख्त निर्देश। कोटद्वार में अतिक्रमण को लेकर सरकारी सिस्टम किस तरह खानापूर्ति कर रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोखले मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग में देखने को मिल रहा है। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी सरकारी सिस्टम ने चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कोई सुध नहीं ली, जबकि अतिक्रमण चिन्हित करते समय नगर निगम व प्रशासन ने उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए अतिक्रमणकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश में बनेगी लिथियम बैटरी, 2000 करोड़ का निवेश। सीएम के लंदन दौरे की जानिए खास बातें। उत्तराखंड में आने वाले समय में लिथियम बैटरी का उत्पादन होगा। इसके लिए ब्रिटेन की आगर टेक्नोलॉजी कंपनी राज्य में 2000 करोड़ का निवेश कर लिथियम प्लांट लगाएगी, जबकि यूरोप का फिरा बार्सिलोना समूह कन्वेंशन सेंटर में 1000 करोड़ का निवेश करेगा। इसके अलावा इस माई ट्रिप के साथ विश्व स्तरीय पर्यटन प्रमोशन और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर में निवेश पर सहमति बनी है। देहरादून ओल्ड मसूरी रोड के पास हादसा, खाई में मिला एक युवक का शव, दूसरे की हालत गंभीर।
देहरादून ओल्ड मसूरी मार्ग पर एक युवक का शव खाई में मिला, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम को दोनों युवकों खाई में मिले, जबकि सड़क पर 4 पहिया वाहन खड़ा था। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक का पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी खाई में गिर पड़ा। हेली सेवा की तैयारी, ओम पर्वत के दर्शन के साथ ही यहां खूबसूरत नजारों के होते हैं दीदार। पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि कैलाश की यात्रा के लिए हेली सेवा की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अनुमति मिलने के बाद आदि कैलाश की यात्रा आसान होगी। पुष्पांजलि ग्रुप का डायरेक्टर वालिया गिरफ्तार, पत्नी को पहले ही हिरासत में ले चुके ईडी। निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाली पुष्पांजलि विलियम्स के डायरेक्टर राजपाल वालिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मामले में ईडी वालिया की पत्नी शेफाली को मेरठ से गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल फरार हैं। अश्विनी मित्तल को रिमांड पर उसके घर ले गई पुलिस। मिली पावर ऑफ अटॉर्नी, कई चेकबुक और पासबुक। पुष्पांजलि बिल्डर्स के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार अश्विनी मित्तल को पुलिस एक दिन की कस्टडी रिमांड पर हरिद्वार स्थित उसके घर ले गई। पुलिस को वहां से कई जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी, एमओयू, बैंक पासबुक और चेक बुक बरामद हुई। पुलिस ने दीपक और राखी मित्तल के संबंध में भी पूछताछ की। फ्लैट में निवेश करने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में दीपक मित्तल, पत्नी राखी मित्तल और राजपाल वालिया के खिलाफ राजपुर और जालनवाला थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। दीपक और राखी मित्तल पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है। बाइक गिरवी न रखने पर साथी ने की थी अरुण की हत्या। दोस्तों के साथ 3 दिन पहले घूमने गए सिडकुल कर्मी अरुण की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाइक को गिरवी न रखने पर हुए विवाद के कारण दोस्त ने ही अरुण की हत्या की थी। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल और बाइक भी आरोपी से बरामद की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, यूपी की डिबडिबा कॉलोनी निवासी अमित कुमार के पुत्र अरुण कुमार की हत्या रविवार को की गई थी। दिल की बीमारी का शिकार हो रहे नवजात, गर्भावस्था के दौरान इस अनदेखी का भुगतना पड़ रहा खामियाजा। गर्भावस्था के दौरान मां की उचित देखभाल ना हो पाए तो इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। कुछ नवजात दिल की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जन्म से ही नवजात के दिल में छेद देखने को मिलता है। इस बीमारी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कहा जाता है। कोरोनेशन अस्पताल के मेडिट्रीना सेंटर में पीपीपी मोड पर हार्ट का इलाज किया जाता है। दिल्ली की युवती प्रेमी के साथ कर रही थी देह व्यापार। अमीर बनने के चक्कर में ऐसे शुरू किया था काला धंधा। मानव तस्करी निरोधक दस्ता और ज्वालापुर पुलिस टीम ने देह व्यापार के धंधे का भांडाफोड़ किया। दिल्ली की युवती और दिल्ली के ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर कब्जे से बैग, आपत्तिजनक वस्तु और 4200 रुपए की नकदी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।